नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है देवांशु मोंगा और मैं आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस होती हैं। तो अकाउंटिंग की ब्रांचेस को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ द कंसर्न या इंस्टीट्यूशन। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हैं, लेटर ऑन उन ट्रांजैक्शन को हम समराइज़ करते हैं। रिकॉर्ड का मतलब है कि उन ट्रांजैक्शन को हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्लासीफाई का यहाँ मतलब है कि एक तरह की ट्रांजैक्शन को एक अकाउंट में क्लासीफाई करके उसको हम क्लासीफाई करते हैं। समराइज़ का यहाँ मतलब है कि उस क्लासीफाइड ट्रांजैक्शन की हम एक समरी बनाते हैं और उस समरी को हम देन एनालाइज करते हैं एंड एनालाइज करने के बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, उस समरी से हम रिजल्ट्स निकालते हैं और उन रिजल्ट्स को हम यूज़ करके डिसीजंस लेते हैं। तो अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग का काम करते हैं। तो अकाउंटिंग तो अब हमें समझ आ गया अकाउंटिंग क्या है, लेकिन अकाउंटिंग की ब्रांचेस कितनी हैं? तो अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। उनमें से यहाँ पर मैंने 5 मेजर ब्रांचेस लिखी हैं। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं 5 मेजर ब्रांचेस के बारे में। 5 मेजर ब्रांचेस कौन सी हैं अकाउंटिंग की? तो अकाउंटिंग की फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट branch of accounting is financial accounting. Financial accounting is the main accounting. The second one is cost accounting. उसके बाद management accounting. The fourth is governmental accounting and the last one is tax accounting. तो आज हम इन पांचों अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, हमने डिस्कस किया कि अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग की कौन सी 5 मेजर ब्रांचेस को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो द फर्स्ट ब्रांच जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की शुरुआत फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही हुई थी। जो बाकी सारी ब्रांचेस है अकाउंटिंग की वो लेटर ऑन डेवलप हुई हैं इसके बाद। तो सबसे पहली फॉर्म क्या थी अकाउंटिंग की? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग in which all type of financial transactions are recorded, classified, summarized, analyzed and later interpreted. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? हर तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, उन ट्रांजैक्शंस को जिनको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, किसी बिजनेस की उन ट्रांजैक्शन को जिनको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, उन ट्रांजैक्शन को सबसे पहले क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में क्या किया? सबसे पहले क्या किया जाता है? रिकॉर्ड, देन क्लासीफाई, देन समराइज, उसके बाद उनको एनालाइज किया जाता है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं एंड सबसे लास्ट में क्या होता है? उन फाइनल अकाउंट से जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं उन रिजल्ट्स को क्या किया जाता है? इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रेट का मतलब है उन रिजल्ट्स को उनके यूजर्स तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की शुरुआत फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही हुई थी। जो बाकी सारे डिसिप्लिन्स हैं अकाउंटिंग के ये बाद में डेवलप हुए हैं, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सभी बाद में डेवलप हुए हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग को किस में यूज़ किया जाता था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद जो अगली ब्रांच है अकाउंटिंग की वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं कि कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए और कैसे उसे कंट्रोल किया जाए। कॉस्ट अकाउंटिंग जनरली किन के द्वारा यूज़ की जाती है? कॉस्ट अकाउंटिंग जनरली यूज़ की जाती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के द्वारा। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स है जो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए करती हैं क्योंकि वो कॉस्ट अकाउंटिंग से ये पता करती हैं कि वो कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे उस कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं, कैसे उस कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग किन के द्वारा यूज़ की जाती है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के द्वारा। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट। इसमें कॉस्ट से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं कि कॉस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्रांच है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ परफॉर्म टू मैनेज ए बिजनेस या इंस्टीट्यूशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस लिए की जाती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसी बिजनेस को मैनेज करने के लिए की जाती है। बिजनेस को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं? बिजनेस को मैनेज करने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं? कैश का इनफ्लोज और कैश के आउटफ्लोज कौन कौन से हैं उन सोर्सेज को पता करते हैं। और फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं? फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम फंड्स के सोर्सेज को और उनके एप्लीकेशंस को हम पता करते हैं। तो इन सोर्सेज और एप्लीकेशन से हमें क्या पता चलता है कि फंड्स कहाँ से आ रहे हैं या फंड्स कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो इन सोर्सेज को पता करके हम इन सोर्सेज को क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। जो सोर्सेज हमारे बिजनेस के लिए यूज़फुल नहीं है उन सोर्सेज को हम कैंसिल कर सकते हैं, उन सोर्सेज को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, उन सोर्सेज को हम फिर कभी यूज़ कर सकते हैं ना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज परफॉर्म टू मैनेज ए बिजनेस। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट को मैनेज करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम ओवरऑल उस बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किन दो मेजर स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं हम? द फर्स्ट वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड द सेकंड वन इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कौन सी है? द फोर्थ ब्रांच इज गवर्नमेंटल अकाउंटिंग। अब गवर्नमेंटल अकाउंटिंग क्या है? गवर्नमेंटल अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस और गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट जो पब्लिक के ऊपर एक्सपेंस कर रही है और जिन सोर्सेज से गवर्नमेंट को इनकम हो रही है उनकी अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है? गवर्नमेंटल अकाउंटिंग। अब यहाँ पर अकाउंटिंग के कंसेप्ट को फिर से याद करो। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द ट्रांजैक्शंस। तो अब किन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, क्लासीफाई या समराइज किया जा रहा है? गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को और गवर्नमेंट की इनकम्स को। तो जब अब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को या अपनी इनकम्स को रिकॉर्ड करे, क्लासीफाई करे, समराइज करे और उनसे जो रिजल्ट्स निकाले उनको इंटरप्रेट करे, तो वो अकाउंटिंग किस ब्रांच, कौन सी ब्रांच कहलाई जाती है? वो अकाउंटिंग कहलाई जाती है गवर्नमेंटल अकाउंटिंग। तो गवर्नमेंटल अकाउंटिंग कैसे करती है सरकार? एवरी ईयर गवर्नमेंट परफॉर्म दिस अकाउंटिंग टू प्रिपेयर बजट्स। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट हर साल बजट लेके आती है नया। तो उस बजट में गवर्नमेंट क्या करती है? उस बजट में गवर्नमेंट अपने आने वाले ईयर के एक्सपेंसेस को प्रिडिक्ट करती है और उन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट जो इनकम गवर्नमेंट अर्न करना चाहती है उन इनकम को क्या करती है? प्रिडिक्ट करती है। तो बजट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंटल अकाउंटिंग। तो फिफ्थ एंड द लास्ट मेजर ब्रांच कौन सी अकाउंटिंग की? टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या है? टैक्स अकाउंटिंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स फोकस्ड ऑन टैक्सेस। टैक्स अकाउंटिंग किस पे फोकस करती है? टैक्सेस पे। टैक्स अकाउंटिंग किस पे फोकस करती है? टैक्सेस पे। इट रेफर टू द पॉलिसीज एंड मेथड यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न्स एंड अदर स्टेटमेंट फॉर द टैक्स कंप्लायंस। तो टैक्स अकाउंटिंग क्या है? टैक्स अकाउंटिंग का मेन फोकस किस पे है? टैक्सेस पे, कि टैक्सेस के लिए कैसे टैक्सेस की रिटर्न्स फाइल की जाएंगी, कैसे उन टैक्सेस के कंप्लायंसेस को फुलफिल किया जाएगा, कैसे टैक्स स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाएगा, टैक्स कहाँ कहाँ से कवर किया जाएगा पब्लिक से, और उस पब्लिक उस टैक्स को किस तरह से पे करेगी। मतलब टैक्स से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे वो किस ब्रांच के अंडर आएंगे? टैक्स अकाउंटिंग के अंडर। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग मेथड फोकस्ड ऑन टैक्सेस। तो टैक्स अकाउंटिंग का कहाँ पे फोकस होगा? टैक्सेस पे, कि टैक्सेस कहाँ से आएंगे और उन टैक्सेस की कॉम्प्लायंसेस को किस तरह से फुलफिल किया जाएगा। तो ये 5 मेजर ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 5 ही ब्रांचेस नहीं हैं अकाउंटिंग की, ये 5 मेजर ब्रांचेस हैं। और भी कुछ ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की, जैसे कि सोशल अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड और बहुत सारे अकाउंटिंग हैं, जैसे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, फोरेंसिक अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? सोशल अकाउंटिंग में सोसाइटी से रिलेटेड अकाउंटिंग की जाती है। उस बिज़नेस का, अब एक बिज़नेस को कहाँ पे रहना है? एक सोसाइटी में। तो उस बिज़नेस का उस सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो बिज़नेस उस सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी अकाउंटिंग कहाँ की जाती है? सोशल अकाउंटिंग में। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग में उस बिज़नेस से उसके आसपास के इन्वायरमेंट को क्या नुकसान पहुंच रहा है, क्या फ़ायदा पहुंच रहा है, उसकी अकाउंटिंग कहाँ पे की जाती है? इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग की ब्रांच में। और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं कि कितनी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है,
कितना ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो रहा है और कितना ह्यूमन रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा। तो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि उस बिज़नेस की मैन फोर्स से रिलेटेड, उस बिज़नेस की वर्क फोर्स से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे वो किस में लिए जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में। तो दीज आर द मेजर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने आज क्या सीखा है, 5 मेजर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड सम अदर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसके बारे में आज आपने फर्स्ट टाइम सुना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह की और वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।